भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुरु प्रकाश ने कहा कि देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और एक कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है। इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण और संविधान को राजनीति हथकंडा बनाकर उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री ने आगाह किया था कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जिनका बयान कोट किया था और कहा था, मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह कहां से जायज़ है? हम पूछना चाहते हैं, बिहार में महागठबंधन के ताकत से राष्ट्रीय स्तर पर इंडी अलायंस के लोगों से अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पर पहला हक वंचितों और शोषितों का है, पीड़ितों का है, गरीबों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है, यह मुस्लिम समाज को देने का प्रयास जारी है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाएगा और कोई नहीं रोक सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने की बात हो, G20 की बात हो, लगातार वित्तीय समावेशन की बात हो, सामाजिक छुआछूत के साथ साथ एक आर्थिक छुआछूत भी इस देश में दे। 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, 12 करोड़ से अधिक शौचालय हो, हर घर नल जल की बात हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों के राशन की बात हो। आज पूरे विश्व में हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है। साथियों, मैं खुली चुनौती देता हूं, आपने क्या किया है, हमने क्या किया है, आइए बहस करते हैं। किसमें दम है? आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के बाद एक दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है, तो अब बनता है। अर्जुन राम मेघवाल जी कब बने हैं? इतना लंबा समय तक आपको कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं मिला था, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं मिला था। हम पूछना चाहते हैं आपसे साथियों, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, धार्मिक आधार पे आरक्षण का जो आप शिगुफा चला रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में, अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको मुसलमानों की चिंता है, आपको कुछ ज्यादा ही मुसलमानों की चिंता है, आपको दलितों की चिंता नहीं है। दलितों की चिंता करिए नेहरू जी। ये वही नेहरू जी है साथियों जो 1961 में चिट्ठी लिखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को और कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये वही नेहरूवियन माइंडसेट के लोग हैं, नेहरूवियन मानसिकता के लोग हैं, नेहरूवादी लोग हैं जो कहते थे यदि आरक्षण आता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है। ये कांग्रेस के सामंतवादी लोग आज आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है और गुस्सा भी आता है और खून भी खौलता है। मैं पुनः बोलता हूं, किस हैसियत से आप संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग जब संविधान और आरक्षण पे भाषण देते हैं तो हंसी आती है और खून भी खौलता है। साथियों, आप तो राजनीति में अस्तित्व में आए कैसे? यहीं बगल के गांधी मैदान में विरोध हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के विरोध से आपका राजनीतिक अस्तित्व पनपा और आज आपके सर्वाइवल का थ्रेट है। आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उसी कांग्रेस के तानाशाही आपातकाली लोगों के गोद में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे साथियों, मौलिक बात इतनी सी है कि ये जितने भी परिवारवादी लोग हैं, ये आरक्षण और संविधान को ढाल बना रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज अ शील्ड। और शील्ड क्या? शील्ड छुपाने के लिए अपने भ्रष्टाचार को, अपने परिवारवाद को, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। मैं चुनौती देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी आज बैठी है। क्या क्या बोला गया था उनके खिलाफ? कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या बोले थे?
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज क्या बोले थे, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को अपने बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपने पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए। आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठेगी। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो बर्दाश्त करना सीख लो। इंडी गठबंधन वालों, हम बोलना चाहते हैं आपसे, बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। देश कहां था 2014 में? 11वीं अर्थव्यवस्था, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और देश के लोकप्रिय अति पिछड़ी जाति में आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।